बार बार यह चर्चा करते हुए भी खुद को भी बहुत बुरा महसूस होता है, मगर इतनी बेशर्म है कुछ राजनीतिक दल के नेतागण जो लगातार हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, श्री राम भक्तों को लगातार उद्वेलित करने का और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। संसद में जिस प्रकार से पप्पू यादव ने चंदा चोरी को लेकर के कटाक्ष किया, नौटंकी किया, उसके बाद एक राम भक्त पहुंचा था उनके दरबार में उनसे हिसाब लेने। सवाल पूछा तो बोले मेरी हत्या के लिए आया था। कितना अफसोसजनक है कि यह जालीदार टोपी वाले लोगों को खुश करने के लिए किस नीचता की पराकाष्ठा को पार कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा भी सनातन धर्म को, लोगों को, हिंदुओं को लगा पाना मुश्किल है। आज संसद में बारी थी, पप्पू की बारी नहीं थी, आज बारी थी टीपू की। जी हाँ, मैं टीपू की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के कुनबे की बात कर रहा हूँ, जो परिवारवाद, नारा तो समाजवाद का देते हैं, नारा तो समाजवाद का देते हैं, लेकिन समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को पालते हैं। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, माननीय राम गोपाल यादव, इतना नाम तो मुझे याद है, और इसके पहले के और आगे पीछे के नाम आप सब लोग खुद ढूंढ लीजिएगा। यह पूरा कुनबा, इनकी हैसियत नहीं है कि किसी जालीदार टोपी वाले और संप्रदाय विशेष के खिलाफ कोई प्रदर्शन कर सके। वहाँ तो जा कर के यह रोज़ा इफ्तारी करते हैं और सनातन धर्म को अपमानित करने की लगातार कुत्सित प्रयास और कोशिश इनके तरफ से जारी है। संसद में एक बार पुनः अखिलेश यादव जी का वह दान पात्र में पैसा डालते हुए और पूरे कुनबे का, हिंदुत्व का, सनातन धर्म का मजाक बनाते हुए तस्वीरें जब से देखा हूँ, इन पर तरस आती है, इनकी सोच पर कि हम पैदा तो हिंदू धर्म में हुए हैं, लेकिन इनकी सोच मौलानावादी है। मित्रों, दरअसल दोष इनका नहीं है, दोष इनके वंश की परंपरा का है, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों पर अगर गोलियां चलवाई थी तो इनको उपहास उड़ाने में सनातन धर्म का कैसे गुरेज हो सकता है। राम गोपाल यादव जी कहते हैं कि जो कुछ भी संसद में हुआ वह ठीक नहीं था, और अखिलेश यादव यहाँ पुनः राम भक्तों का मजाक बनाने का काम कर रहा है। श्रीमान अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इन्हीं करने की वजह से आप सबकी यह दुर्गति है, और हर राम भक्त यह जानता है कि इस पूरे प्रकरण में क्या सच्चाई है। मित्रों, आज जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर घटनाएं घटित हुई, एक समाजवादी नेता जो पूज्य महाराज श्री की तस्वीर लेकर के सदन में पहुंचे थे विधानसभा में, उनको जिस प्रकार की लताड़ पड़ी है, अगर कुछ शर्म बची होगी तो अपनी आदत में बदलाव लाएंगे। यह वह लोग हैं, कभी तिलचट्टा पार्टी के आंदोलन में पहुंचते हैं, कभी देश विरोधी नारा लगाने वाले लोगों की पीठ थपथपाते हैं, और कभी चंदा चोरी के प्रकरण में हिंदुओं का, सनातन प्रेमियों का उपहास उड़ाते हैं। इन रामद्रोहियों को सबक सिखाने का काम इसीलिए जनता ने किया था और आगे भी करेगी। मित्रों, सच्चाई यही है कि हम नमाजवादी नहीं हैं, हम सब सनातन प्रेम, सनातन धर्म को मानने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले लोग हैं। और जो लोग भी सनातन धर्म का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान करेंगे, मजाक बनाएंगे, नौटंकी दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका कड़ा प्रतिकार और विरोध किया जाएगा।
आज संसद के अंदर समाजवादी पार्टी के कुनबे के द्वारा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके माननीय विधायकों के द्वारा जो कृत्य किया गया हो बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। बेहतर होगा कि अपनी यह समाजवाद के नाम पर जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और अपने वंशानुगत स्थितियों के अनुसार राम विरोध का जो एजेंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये जालीदार टोपी वालों को खुश करने के चक्कर में आप रसातल में चले जाएंगे। और राम रोम रोम में लोगों के बसते हैं। आपके विरोध करने से, आपके कहने से न तो वहाँ राम भक्तों का रेला कम होगा और न ही वहाँ चढ़ावा कम होगा। आपकी दुर्गति तय है। 27 में सत्ता का खाप ध्वस्त होगा और पुनः योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बेहतर होगा कि अपनी नीचता की यह पराकाष्ठा और यह सोच जो भी राम विरोधी और विपक्षी दल के लोग, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आप सब अपनी यह नीति और योजना को बदलिए और राम भक्तों से पंगा मत लीजिए। जय जय श्री राम।